हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनोएंटो का ये है सेनोएंटो का पार्ट 25 वीडियो। और इससे पहले हम लोग देखे होंगे ब्लैक बुक रेस चैनल पर कि हम 24 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। तो थोड़ा सा सेनोएंटो का वीडियो लाने में थोड़ा लेट हुआ यार, है ना। मतलब थोड़ा सा पारिवारिक माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, जिसके कारणवश हम वीडियो को नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी, घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और ये है एक्सरसाइज, आप लोग को पता होगा कितना चल रहा है। एक्सरसाइज चल रहा है 3, है ना। एक्सरसाइज अपना है 3, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 50 क्वेश्चन नहीं, 60 क्वेश्चन। कितना कर चुके थे? 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। एक वर्ड मीनिंग मैंने याद करवाया था आप लोगों को, हँसते, HASTE, हँसते। इसका मतलब होता है जल्दीबाजी, हस्ती, HASTE, या HASTE लिखा हुआ रहे या HASTY लिखा हुआ रहे, है ना। ये हस्ती, HASTY या TE, यानी कहने का मतलब लास्ट में ई लगा रहे या वाई लगा रहे, है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप हस्ती से याद कर लेंगे कि हर कोई व्यक्ति बड़ी हस्ती को देखने के लिए या उससे मिलने के लिए क्या रहता है? उतावला रहता है, मतलब कि जल्दीबाजी, आतुर रहता है या उतावला रहता है, ठीक है। तो इस हस्ती को HASTE इसी से याद कर लेंगे, है ना, हस्ती। और ये दोनों वर्ड मीनिंग सेम हो जाएगा, दोनों हस्ती हो गया ना। तो हस्ती का मतलब तो इसको हस्ती से याद कर लेंगे, HASTE से या HASTY से याद कर लेंगे, है ना। दोनों का मतलब होता है जल्दीबाजी, यानी कि हम लोग हस्ती, कोई बड़ी हस्ती जब गाँव ग्राम में आता है तो हम लोग उसको देखने के लिए उतावला रहते हैं, आतुर रहते हैं या जल्दीबाजी में रहते हैं, है ना। तो हस्ती हो गया। इसका सेनो अगर देखेंगे तो हो जाएगा रस, RAS, रस या हेडी। हेडी या रस, ये दोनों का मतलब होता है उतावला या आतुर होना या जल्दबाजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल्दबाजी, है ना, जल्दबाजी कह सकते हैं। चलिए, देखते हैं हम लोग इसका सेनो। तो सेनो अभी हमने बताया आपको कि रस कह सकते हैं हस्ती को, HASTE लिखा रहे या HASTY लिखा रहे, है ना। ये दोनों का मतलब हो गया हस्ती। और हम बड़ी हस्ती को देखने के लिए जल्दीबाजी में रहते हैं, उतावला रहते हैं, ठीक है। इसका सेनो अगर हम देखें तो यहाँ रस हो गया, RAS, रस, या HAST, यही है ना, यही वाला वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, हस्ती। तो हस्ती या HASTY, ये दोनों का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी होता है। यहाँ एक न्यू वर्ड मीनिंग आपको मिला, रस, RASH, याद रखेंगे। और अगर याद नहीं है तो ये न्यू वर्ड मीनिंग है, जब आ जाएगा ये मेन वर्ड मीनिंग के रूप में तो हम इसका भी लिंक लगा देंगे, ठीक है। एंटो देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? उल्टा, मतलब जल्दबाजी का उल्टा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कॉर्टियस हो जाएगा। कॉर्टियस, स्लो या स्लोली, SLO, स्लो, स्लो। अगर हम देखें तो स्लो या स्लोली, SLOWLY, है ना। स्लोली देख लेंगे, ग्रेजुअली भी कह सकते हैं। कॉर्टियस हो गया, स्लो हो गया, इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है अस्थिर या आराम से, या मतलब स्लो मतलब धीमे धीमे। ये देखिए, हास्टली उसी से बना है, हस्ती से ही बना है हास्टली। यहाँ क्या किया? ILY को ऐड कर दिया है, यहाँ ILY को ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ ILY को ऐड कर दिया है। तो ये मेन ही वर्ड मीनिंग है, उसी को किया गया है। HASTE से ही बना है ना। इस हस्ती से ही बनाई हास्टली, या HASTY, है ना, ये वर्ड मीनिंग। हस्ती बाई वाला, ई वाला या फिर वाई वाला, या फिर ILY, ये तीनों क्या है? एक ही वर्ड मीनिंग है। यानी कहने का मतलब यह है कि हस्ती जो है वो हस्ती से बनी है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, यानी हर कोई व्यक्ति बड़ी हस्ती को देखने के लिए क्या रहता है? या मिलने के लिए क्या रहता है? उतावला रहता है। क्या रहता है? उतावला रहता है या जल्दीबाजी में रहता है, ठीक है, या जल्दीबाजी दिखाता है। तो ये हास्टली का मतलब हो गया जल्दीबाजी। क्या हो गया? जल्दीबाजी। इसे क्विकली कह सकते हैं, ब्रिस्कली कह सकते हैं। तो ब्रिस्कली या क्विकली
और एक न्यू वर्ड मीनिंग हमने देखा था रस, क्या देखा था रस, RASH, इसका मतलब ये होता है जल्दबाजी, ठीक है। चलिए इसका सेनो देख लेते हैं, क्विकली हो गया, ब्रिस्कली हो गया, और क्या देखे थे हम लोग, रस देखे थे, RASH, ठीक है। हस्ती देखे थे, HASTY, इस का मतलब क्या होता है जल्दीबाजी। स्लोली हो गया यहाँ, स्लो कह सकते हैं इसको, स्लो कह सकते हैं, कॉर्टियस कह सकते हैं, जो कि आपने अभी देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 63 को। क्वेश्चन नंबर 63, इक्सपंग। अब इसको कैसे याद करेंगे, इक्सपंग, इक्स मतलब एक्स, है ना, एक्स मतलब एक्स, ये ई एक्स को याद करेंगे एक्स से, है ना, कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अगर आप पंगे लेते हो, क्या लेते हो, पंगे, PUNGE, पंगे, क्या याद करेंगे इसको, ई एक्स को पढ़ेंगे एक्स, क्या पढ़ेंगे एक्स, है ना, और पंगे, PUNGE को पढ़ लेंगे पंगे, क्या पढ़ लेंगे पंगे। अगर आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पंगे लेते हो तो वो क्या करेगी, आपको मिटा देगी। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपंग का मीनिंग हो गया मिटा देना, क्या होता है, मिटा देना। बात आई समझ में, क्या हो गया इसका मतलब, मिटा देना। एक्सपंग की बात करें अगर तो एक्स कैसे याद करेंगे, EX, एक्स, यानी आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अगर पंगे लेते हो, PUNG, पंगे लेते हो, तो वो क्या करेगी, आपको मिटा देगी। इसका मतलब क्या हो गया, मिटा देना, रिमूव कर देना, क्या कर देना, रिमूव कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, इसी में सेनो देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इरेज कर देना, मतलब मिटा देना, क्या होता है इसका मतलब, मिटा देना, क्या होता है, मिटा देना, ठीक है। तो इरेज कर देना, या ऑब्लिटरेट कर देना, या डिलीट कर देना, है ना, ये सब का मतलब क्या हो गया, मिटा देना। चलिए इसका एंटो देखेंगे, उल्टा, तो इंसर्ट कर देना, क्रिएट कर देना, ऐड कर देना, कंस्ट्रक्ट कर देना, ये सब सिंपल वर्ड मीनिंग है। इस सब का मतलब हो गया नहीं मिटाना, हो गया ना। इरेज हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया, डिलीट हो गया, इसका मतलब क्या होता है, मिटा देना। एंटो क्या हो जाएगा, नहीं मिटाना। इंसर्ट करना, क्रिएट करना, ऐड करना, कंस्ट्रक्ट करना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिश्योर, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखेंगे, फिश्योर, फिश, FIS, है ना, फिश। इस फिश को गलती से हम लोग पढ़ लेंगे फंस, ठीक है। SEURE को पढ़ लेंगे श्योर, है ना, श्योर, ठीक है। इस फिश श्योर वर्ड मीनिंग को कैसे याद करेंगे, फिश, FIS, फिश को पढ़ लेंगे हम लोग फंस, क्या पढ़ लेंगे, फंस। और SEUR को पढ़ लेंगे श्योर, मतलब पक्का, क्या मतलब, पक्का, ठीक है। जब एक ही लड़की, है ना, देखो यहाँ क्या है, एक ही लड़की, यहाँ देखो, एक तो यहाँ है, मान लीजिए नंबर ए, नंबर ए, या फिर देख लो यहाँ, मान लो एक राजू है, और एक राजू है और एक अजय है, ठीक है। और एक लड़की का नाम है बबीता, क्या है, बबीता, ठीक है। तो फिश श्योर को कैसे समझेंगे हम लोग, फिश श्योर वर्ड मीनिंग कैसे याद रहे इसको देखेंगे। तो फिश, FIS, फिश को पढ़ लेंगे गलती से फर्स्ट, ठीक है। SEUR को पढ़ लेंगे श्योर, मतलब पक्का, ठीक है। अगर एक ही लड़की ये दोनों लड़कों से मतलब की बात करने लग जाए, प्यार करने लग जाए, तो ये फिक्स है ना, कि ये दोनों दोस्तों के बीच में क्या आ जाएगी, दरारें आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दरारें आ जाएगी। तो फिश श्योर का मतलब क्या, दरार, क्या होता है, दरार। इस तरीके से आप अगर रिलेट करके याद करते हैं तो चीजें काफी लंबे टाइम तक ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फिश श्योर को इस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। क्लीवेज कह सकते हैं, तो क्लीवेज का मतलब ये क्या होता है, दरार होती है, क्या होती है, दरार होती है। इसका देख लेंगे सेनो, क्लीवेज हो गया, इसका मतलब होता है दरारें होता है। और क्लोजिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब आपसी मेल मिलाप होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। फोर्टिट्यूड, क्या है, फोर्टिट्यूड लिखा हुआ है। इस फोर्टिट्यूड को कैसे याद करेंगे, फोर्ट, क्या पढ़ेंगे, फोर्ट, FORT, क्या पढ़ेंगे इसको, फोर्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। फोर्ट पढ़ लेंगे, FORT, फोर्ट। एक होता है पोर्ट, PORT, पोर्ट। इस पोर्ट का मतलब होता है पोर्ट, एक हो गया फोर्ट। फोर्ट का मीन्स, फोर्ट का मतलब हो गया किला, क्या होता है, किला, ठीक है। ये पोर्ट अलग हो गया, ठीक है। ये फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, क्या होता है, किला, FORT, आप लोग याद किए होंगे। इस फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला होता है। और आपको पता होगा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा के पास बहुत ज्यादा हिम्मत और साहस हुआ करता था, तभी तो ये इतने बड़े बड़े किला में रहते थे, हाँ नहीं। फोर्टिट्यूड को याद करने का सबसे आसान तरीका कि फोर्ट, फोर्ट मीन्स किला होता है, क्या होता है जी, किला होता है। और किला, पहले जमाने में राजा महाराजा जो है किला बनाया करते थे, है ना, रहने के लिए किला बनाया करते थे। और किला इतना बड़ा होता था कि देखने में काफी भयानक लगता था,
लेकिन फिर भी राजा महाराजा ऐसे किलों में रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी बहादुर और साहस है ना, बहुत बहादुर और साहस हुआ करते थे। उसके अंदर क्या होता था? साहस हुआ करते थे, वो काफ़ी साहसी हुआ करते थे, ठीक है? तो फोर्टिट्यूड को याद कर लेंगे। फोर्टिट्यूड मतलब फोर्ट से याद कर लेंगे। फोर्ट मीन्स क्या हो गया? किला। और किला के अंदर राजा महाराजा रहते थे क्योंकि उसके अंदर क्या था? काफ़ी साहस हुआ करता था, ठीक है? तो फोर्टिट्यूड का मतलब हो गया साहस हो गया, कॉरेज हो गया, कॉरेज का मतलब क्या होता है? साहस। नेक्स्ट इसका सेनो हो जाएगा कॉरेज, ब्रेवरी मतलब बहादुर या कॉरेज। कॉरेज का मतलब हिम्मतवाज और ब्रेवरी का मतलब बहादुर, है ना? इसका एंटो अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एंटो? आप लोग लिखेंगे, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हम न्यू स्लाइड की तरफ चलेंगे और न्यू स्लाइड मैं उठा लेता हूँ 1 सेकंड। मैं न्यू स्लाइड की तरफ चलता हूँ और ये आपका न्यू स्लाइड खुल गया आपके सामने, ठीक है? चलिए, अब इसे हम देखेंगे ध्यान से। चलिए, कोवार्डाइस, कोवार्डाइस कोवार्ड से, कोवार्ड COWARD, कोवार्ड से बना है। कोवार्ड मीन्स होता है कायर, क्या होता है? कायर होता है, ठीक ना? कोवार्डाइस, कोवार्ड से बना, ICE यहाँ ऐड करके बना दिया है, ठीक है? कोवार्ड में ICE ऐड कर दिया है, तो कोवार्ड का मतलब क्या होता है? कायर, क्या होता है जी? कायर, ठीक है? तो साहस का एंटो क्या था? कायर था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 को। एंडीवर, क्या देखेंगे? एंडीवर। देखिए, एंडीवर ये 4 व्हीलर है, एंडीवर, है ना? ये एंडीवर ब्रांड का एक 4 व्हीलर है आपके सामने, है ना? यहाँ अगर इमेज में आप देखे रहे होंगे, तो इमेज में आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो एंडीवर है ना, एंडीवर कंपनी की एक 4 व्हीलर है। क्या है? 4 व्हीलर, ठीक है? और इस 4 व्हीलर को खरीदने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रयास। तो एंडीवर का मतलब हो गया प्रयास, यानी एंडीवर। एंडीवर 4 व्हीलर खरीदने के लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं लोगों को, तभी तो एंडीवर खरीद पाते हैं, हाँ, है नहीं? यानी कि सभी लोग के पास तो नहीं होता है ना, कुछ लोगों के पास तो 2 व्हीलर भी नहीं होता है, ठीक है? तब 4 व्हीलर ये एंडीवर, एंडीवर खरीदना यानी खरीदने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। तो एंडीवर से याद रखेंगे प्रयास, एफर्ट याद रखेंगे, अटेम्प्ट याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, अब इसका सेनो हो जाएगा एफर्ट, वही लिखा हुआ है, या अटेम्प्ट कह सकते हैं, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कह सकते हैं, ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? अटेम्प्ट। मैं थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ और आपको स्पष्ट अब दिखाई देगा। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, ATTEMPT, ठीक है? अटेम्प्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? प्रयास हो गया। यानी एंडीवर को खरीदने के लिए मेन वर्ड मीनिंग क्या था? एंडीवर हमारा, और एंडीवर को खरीदने के लिए, एंडीवर को खरीदने के लिए, है ना? लोगों को क्या करनी पड़ती है? प्रयास करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, अटेम्प्ट देना होता है, ठीक है? अटेम्प्ट का मतलब ही प्रयास होता है। हम लोग देखते हैं ना कि सीजीएल का एग्ज़ाम 1 अटेम्प्ट दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, इस तरीके से बोलते हैं ना? तो अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, क्या होता है? प्रयास होता है, एफर्ट का मतलब भी प्रयास होता है। और एंडीवर एक न्यू वर्ड मीनिंग आपने देखा, एंडीवर का मतलब क्या होता है? एंडीवर का मतलब होता है प्रयास। चलिए, अब प्रयास का एंटो क्या हो जाएगा जी? निग्लेक्ट कर देना, मतलब नजरअंदाज कर देना, उन चीजों को इग्नोर कर देना, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। मोरल, क्या देखेंगे? मोरल। अब इसको मोरल को याद करने का, MORAL मोरल है, लेकिन इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग को पता भी होगा, मोरल का मतलब पता भी होगा या नहीं है, तो याद करेंगे इसको मुरली, MORALE, मुरली। क्या पढ़ लेंगे इसको गलती से? मुरली, MORALE, क्या पढ़ लेंगे? मुरली। क्या पढ़ लेंगे? मुरली। आप देखे हो कि महाभारत में जब अर्जुन साहस उनके पास नहीं था, तो ये श्री कृष्ण भगवान जो हैं, मुरली वाले, MORALE, मुरली। क्या पढ़ेंगे? मुरली। तो मुरली वाले उनको क्या दिए थे? साहस दिए थे, हौसला दिए थे अर्जुन को लड़ने के लिए। अर्जुन को लड़ने के लिए महाभारत में प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया था? मुरली वाले ने क्या किया था? उनको हौसला दिया था, ठीक है? MORALE, एक तो मोरल होता है ना, MORAL मोरल, MORALE इसका मतलब क्या होता है? हौसला होता है। क्या होता है? हौसला। और इसको याद करने का तरीका मुरली, MORALE। क्या पढ़ लेंगे इसको? मुरली पढ़ लेंगे। मतलब थोड़ा-सा चीज़ों को इधर-उधर से रिलेट करेंगे, तो आपको ये लंबे टाइम तक बना हुआ रहेगा आपके माइंड में और आप इसको जल्दी भूलेंगे नहीं। तो MORALE, MORALE क्या पढ़ लेंगे? मुरली पढ़ लेंगे, ठीक है? अब मुरली वालों ने क्या किया था? हौसला दिया था, ठीक है? महाभारत के टाइम में किनको? अर्जुन को। तो MORALE,
है ना? मुरली से याद कर लेंगे इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है? हौसला होता है, साहस होता है, क्या होता है? साहस होता है, ठीक है? इस तरीके से। कॉरेज कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप। चलिए, देखते हैं इसका सेनो क्या लिखा हुआ है? कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है, ठीक है? कॉरेज कह सकते हैं, COURAG, है ना? मतलब क्या होता है? साहस। अब इसका इंटो क्या हो जाएगा? फ़ियर हो जाएगा, डर हो जाएगा या कोवार्ड हो जाएगा। COWARD, कोवार्ड कह सकते हैं, ठीक है? कोवार्डाइस भी कह सकते हैं, आइस, है ना? ISE लगा सकते हैं इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। टेनासियस, है ना? टेनासियस, टेनासियस, TENA, है ना? टेनासियस, टेनासियस का मतलब होता है जिद्दी, अस्टुबोर्न जिसको बोलते हैं। अस्टुबोर्न का मतलब भी होता है जिद्दी, ठीक है? टेनासियस को कैसे याद करेंगे? मतलब TEN, टेन, मतलब वो तन कर खड़ा हो जाता है। TEN, टेनासियस, है ना? टेनासियस को याद करेंगे। TEN, है ना? क्या क्या इसको पढ़ दिया? TEN को पढ़ गया तन। क्या पढ़ लिया है? तन। यानी कि वो तन कर खड़ा हो गया और बोला कि मैं तो यही काम करूँगा। मतलब कि जिद्दी है, क्या है? जिद्दी है। कुछ लोग होता है कि उसको मना करो फिर भी वो क्या करता है? अपनी बातों पर अड़ जाता है, तन जाता है ना? तो तन जाता है यानी कि अपनी बातों पर तन जाता है या अड़ जाता है ना? ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं? जिद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिद्दी। तो टेनेसियस को याद करेंगे, TEN को पढ़ लेंगे, है ना? तन, क्या पढ़ लेंगे? तन। यानी कि वो अपनी बातों पर तन जाता है, क्या करता है? तन कर खड़ा हो गया और बोला कि मैं तो यही काम करूँगा, मतलब कि वो क्या है? जिद्दी है। तो टेनेसियस इस तरीके से याद कर लेंगे कि तनकर वो खड़ा हो गया, मतलब क्या है? जिद्दी है, अष्टुबोर्न है। अष्टुबोर्न को मैंने याद करवाया था, आपको याद होगा। जो अगले क्लास किए होंगे, इससे पहले वाले क्लास को किए होंगे तो उनको पता होगा, ठीक है? चलिए, सेनो में देखिए अस्टुबोर्न है। अस्टुबोर्न ये आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग नहीं है ना? इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये अस्टुबोर्न जो है, ये आपके लिए कोई न्यू वर्ड मीनिंग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें कि हम अस्टुबोर्न को बता चुके हैं, ठीक है? चलिए, एंटो क्या हो जाएगा? एल्डिंग हो जाएगा, है ना? मतलब नम्रता जिसके अंदर हो, है ना? जो खुद को सरेंडर कर देता हो, इस तरीके से। यील्ड से बना है ना? यील्डिंग जो बना है, यील्ड से बना है, WIELD से बना है, यील्ड, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखेंगे और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड होता है बानी, BANE, बानी, और एक होता है कि बेनी, BENE, बेनी। ये दोनों 2 वर्ड मीनिंग है, ठीक है? BANE, ए वाला का मतलब होता है नुकसानदायक, क्या होता है? नुकसानदायक, और इसका मतलब होता है गुड, क्या होता है? गुड, है ना? ये BENE का मतलब, ये BENE का मतलब, BENE का मतलब होता है गुड, क्या होता है? गुड। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको और साफ-साफ लिख कर बताने का कोशिश करता हूँ। मैं इस स्लाइड को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। मैं इस स्लाइड को साइड कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ, ठीक है? चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, मैं यहाँ बता रहा था कि बेनी, BENE, बेनी। एक वर्ड तो ये हो गया और एक वर्ड बताया था वानी, ठीक है ना? अगर ए वाला आ गया इसका मतलब था नुकसानदायक, क्या होता है? नुकसानदायक, इसी में लिख देते हैं नुकसानदायक, ठीक है? और इस बेनी का मतलब, ई वाला का मतलब होता है गुड, क्या होता है? गुड, है ना? अच्छे चरित्र का होना, ठीक है? चलिए, मैं स्लाइड को फिर लगा लेता हूँ आपके सामने और मैं समझाने का कोशिश करूँगा आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए वाला, है ना जी? बानी लिखा हुआ है, BANE, आप लोग गौर से देख रहे होंगे तो ए वाला है। इसका मतलब क्या बताए थे? नुकसानदायक, क्या बताए थे? नुकसानदायक, ठीक है? तो ये बानी फुल का मतलब हो गया नुकसानदायक, है ना? इस बानी फुल का मतलब क्या हो गया? नुकसानदायक हो गया, हार्मफुल कह सकते हैं, हार्मफुल हो गया। इसका सेनो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नुकसानदायक को और क्या कहते हैं? हार्मफुल कह सकते हैं, इंजरियस कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, पर्निशियस कह सकते हैं। और ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग जितने भी नुकसानदायक का है, मैंने ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स वाली क्लास में मैंने बता दिया है आपको, ठीक है? तो हार्मफुल हो गया, इंजरियस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया और पर्निशियस हो गया। ये सब का मतलब होता है नुकसानदायक। अब नुकसानदायक का एंटो क्या हो जाएगा? लाभदायक हो जाएगा। बेनिफिशियल देख लीजिए, BENE, मतलब बेनी जो है गुड, अच्छी चीज़ों के बारे में बताता है और बानी जो है, BANE जो है, वो हानिकारक को बताता है, ठीक है? यहाँ ध्यान देंगे। ये BENE, बेनिफिशियल यहाँ हुआ है। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, लकी कह सकते हैं। ये सब का मतलब क्या हो गया? लाभदायक। क्या हो गया? लाभदायक, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे
ये है नॉइस साउंड। क्या होता है? नॉइस साउंड। तो नॉइस का मतलब क्या होता है? शोर-शराबा, हल्ला-गुल्ला करना, है ना? नॉइस का मतलब क्या होता है? हल्ला करना, नॉइस साउंड। नॉइ, N-O-I-S, है ना? इसको N-O-I-S ही पढ़ लेंगे, है ना? इस N-O-I-S को पढ़ लेंगे नॉइस। नॉइस का मतलब क्या होता है? शोर-शराबा, आवाज़ या हल्ला करना। क्या करना? हल्ला करना, ठीक है? क्या निकल गया इसका अर्थ? हल्ला करना। तो नॉइस का मतलब होता है हल्ला करना, और सम मतलब कुछ लोगों को, सम मतलब कुछ लोग, है ना? सम मतलब कुछ लोगों को। तो कुछ लोगों को शोर-शराबा पसंद नहीं होता है। कुछ लोगों को आवाज़, हल्ला-गुल्ला या शोर-शराबा से क्या होता है? नुकसानदायक होता है, नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। अब मान लो कोई कान का ऑपरेशन करवाया है ना? कान का ऑपरेशन करवाया है, या कोई आँख में कोई मतलब कि है ना ऑपरेशन या सर्जरी करवाए, तो वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा शोर-शराबा से दूर कहता है रहने के लिए, ठीक है? तो नॉइस सॉन्ग का मतलब हो गया कि नॉइस, नॉइस मतलब शोर-शराबा, असम मतलब कुछ, यानी कि कुछ लोगों को नॉइसम मतलब नॉइस से कुछ लोगों को दूर रहने के लिए कहा जाता है ना? क्योंकि उससे क्या होता है? वो नुकसानदायक होता है, ठीक है? कुछ हद से ज़्यादा नॉइस हमारे कानों के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से आप याद करेंगे तो ये बखूबी आपको याद रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है? मैं आपको 10 क्वेश्चन पर डे करवाता हूँ, 10 क्वेश्चन में लगभग कितने क्वेश्चन करवा देते हैं? मतलब अगर मान लो 3 3 सेनो हो गया, 3 एंटो हो गया, तो 6 और 1 वर्ड मीनिंग 7, तो 7 दहें के 70, यानी कि लगभग 60 से 70 वर्ड मीनिंग मैं आपको करवाता हूँ पर डे, है ना? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से नॉर्मल स्पीड और 2x के स्पीड पर अगर आप इसे वॉच करते हो, तो सच मायने में मेरा मानो तो आपको कम से कम 50 टू 60 वर्ड मीनिंग तो आपको याद हो ही जाएँगे, ठीक है? और इतना एक क्लास के लिए और इतना कम टाइम में अपने आप में एक मिसाल है यार। अगर आप लगातार वीडियो को वॉच करते हो, तो मेरा मानो बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी आपको, ठीक है? यहाँ तो आप अच्छा करेंगे ही, साथ ही साथ आप ईडीएम को जब पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ओडब्ल्यूएस पढ़ेंगे, वहाँ भी फ़ायदा आपको मिलेगा, और सेनो इंटो में तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी करते हो, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा काफ़ी मिलेगा ये, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बखूबी और सही तरीके से देख रहे होंगे, है ना? चीज़ों को काफ़ी मतलब ईमानदारी के साथ वॉच कर रहे होंगे, चीज़ों को देख रहे होंगे। तो क्या हो गया? हार्मफुल हो गया, और डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का मतलब ये होता है हानिकारक, है ना? अब वानीफुल का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक। वानीफुल का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक, ठीक है? ये सब वर्ड मीनिंग का क्या होता है? हानिकारक होता है। तो नॉइसम का मतलब भी क्या? यहाँ हमने देखा नॉइसम को, है ना? नॉइसम मतलब नॉइस जो है, सम मतलब कुछ लोगों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है ना? या कुछ हद से ज़्यादा नॉइस जो होता है कानों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इस प्रकार ये वीडियो आपका 25 नंबर कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।